जगत पिता कह देते हैं, जगत गुरु बोल देते हैं। जब ऐसा कहते हैं तो ये नहीं समझते कि वो जो जगत गुरु या जगत पिता है वो सभी का ही पिता है, गुरु है। उसमें सभी मत पंथ संप्रदाय आ जाते हैं जो आज वर्तमान समय में खुद को एक धर्म माने बैठे हैं। ये जो धार्मिक लोग हैं, जहाँ तक मैंने इनको सुना है, पढ़ा है, इनके धर्म ग्रंथ भी जो हैं वो श्रेष्ठ मनुष्यों द्वारा लिखे गए होने के कारण संपूर्ण सत्य नहीं है। सत्य तो है उनमें कुछ ना कुछ, संपूर्ण सत्य नहीं है। और इनको आगे के आगे मानने वाले इनके जो अनुयायी हैं, जो भी गुरुजन हुए हैं दुनिया में, उन्होंने जो शिक्षाएं दी और उनके गुजर जाने के बाद उनकी मान्यता स्वाभाविक है कि गुजर जाने के बाद बढ़ती है। चमत्कार भी जुड़ते हैं। जीते जी नहीं उतनी प्राप्ति हो पाती किसी भी गुरु या धर्म को लगा लो, उसके गुजर जाने के बाद उसकी मान्यता बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है उनकी शिक्षाओं को मानने वालों, और एक समुदाय खड़ा हो जाता है, एक कम्युनिटी बिल्डअप होती है उन शिक्षाओं को मानने वालों की, और वो अपने आप को एक नाम दे देती है। जैसे मोहम्मद साहब के जो फॉलोअर हुए, उन्होंने अपने आप को मुसलमान कहा। इब्राहिम जी के जो मानने वाले थे उन्होंने इस्लामी माना। जीसस क्राइस्ट को मानने वाले ईसाई बन गए। ऐसे ही महावीर को मानने वाले जैनी बन गए। महात्मा बुद्ध को मानने वाले बौद्ध भिक्षु बन गए। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को मानने वाले सिख बन गए। और इन नामों को ही इन्होंने अपने एक धर्म बनाया और उनको यही नाम दे दिया। सबसे बड़ी भूल ये कॉमन सेंस की बातें हैं, यानी एक बच्चों की करने वाली बातें हैं, जो आज हमें मजबूरीवश इनको समझानी पड़ रही है। किनको? जो धर्म के प्रचारक हैं, खुद को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, यानी बुद्धि वगैरह वगैरह कहते हैं। बड़ी सिंपल बातें हैं और बड़ी हैरानी होती है कि ये लोग इन बातों को माने कैसे बैठे हैं। इनको जे तक इनको छोटी सी बात का नहीं पता कि जब आप जगत पिता, जगत गुरु कहते हो, वो जगत गुरु, जगत पिता जिस धर्म की स्थापना करते हैं वो ही असल धर्म होता है, और वो धर्म भी शाश्वत है। वो उनकी स्थापना नहीं करते, नव निर्माण करते हैं, निर्माण नहीं करते। और उस धर्म को आज सत्य सनातन धर्म कहते हैं। ये छोटी सी बात को भी ये धर्म वाले आज तक समझ नहीं पाए, और तो ज्ञान की बातें छोड़ दो। बड़ी सिंपल बातें हैं। जैसे वे को हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, चलो वो तो विदेशी धर्म है, उनको छोड़ दो। चाहे वो ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, मुसलमान धर्म है, यहूदी धर्म है, उनको छोड़ दो। जो भारतीय धर्म है, भारतीय धर्म में सबसे पहले जो हिंदू देख लो, इनकी बुद्धि पर तरस आता है। समझ नहीं आती कि इन लोगों को भी जो छोटी छोटी बातें समझ क्यों नहीं लगी। अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, विचारशील है, विवेकवान है, मगर ये भी हिंदू धर्म बोलते हैं। इनको भी नहीं पता कि आज सत्य सनातन धर्म था हमारा। इन्होंने अपने मुल्क का नाम, देश का नाम भी हिंदुस्तान रख दिया। आज भी जो ऑफिशियल जहाँ गवर्नमेंट की जो विकैबुलरी या लेटर्स जहाँ कुछ भी है छपा हुआ, वहाँ इंडिया लिखा होता है, जहाँ हिंदुस्तान लिखा होता है। एक ही तो असल नाम है भारत इस देश का, उसको भी हल्के में ले लिया। फिर जो सिख धर्म वाले लगा लो, सिख, अच्छा भला इनको पता है कि ये जो 10 के 10 गुरु हुए हैं ये हिंदू थे। कहना पड़ता है हिंदू थे, मतलब वो सनातनी थे। असल में तो हिंदू कोई भारतीय किसी भी समुदाय का नाम नहीं है, सनातनी थे, सूर्यवंशी थे। इनको पता है, फिर भी जो मानते नहीं है कि ये हिंदू नहीं थे। और क्या यार, आसमान से उतरे थे वो गुरु आपके। हिंदू घराने में ही तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, और गुरु गोविंद सिंह जी तक 10 के 10 गुरु हिंदू थे। और इन्होंने जो शाश्वत सत्य है और जो शाश्वत निज़म है, नैतिक निज़म है, जो आधारभूत निज़म है, उनको इन्होंने रिफाइन किया, क्योंकि उनमें मिलावट बहुत हो गई थी। ब्राह्मणों ने मिलावट कर दी, नकली ब्राह्मण हिंदू, उन्होंने मिलावट कर दी सत्या में। भगवान के हजारों स्वरूप बना दिए, हजारों परंपराएं चल गई थी, मान्यताएं बन गई थी, मनमतें, उनका प्रसार हो गया था। एक महापुरुष आए गुरु नानक देव जी, उन्होंने उन परंपराओं को शुद्ध किया। भगवान को
मानने का जो तरीका है, जानने का जो तरीका है, उसको आसान किया। तो उसमें जो मन मत की मिलावट थी, जो अज्ञानता थी, उसको निकाला। मगर उनके अनुयायियों ने सिख धर्म बना दिया। पहले हिंदू धर्म था, फिर एक साथ में सिख धर्म बन गए। जैन धर्म है, बौद्ध धर्म जो भारतीय धर्म है ना। तो जी इस तरह से ये हमारा भारत बट गया धर्म के विषय पर। कई धर्म बन गए, कई मान्यताएं बन गई, कई सत्या बन गए, कई भगवान बन गए। तो आज वो समय है, वर्तमान समय, कि अब लोग सवाल तो करेंगे जो विवेकशील हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं। आप उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? वो हर बात का प्रमाण चाहते हैं, प्रूफ चाहते हैं। जब आप उनको प्रमाणिक रीति से ज्ञान नहीं दे पाते, वो नास्तिक हो जाते हैं, आपके धार्मिक स्थानों से टूट जाते हैं। इसलिए नहीं टूट जाते कि उनको किसी भगवान की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत नहीं है। इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वो आपके दिए हुए ज्ञान को प्रमाणिक रीति से समझना चाहते हैं और आप समझा नहीं पाते। वो कहते हैं कि साबित करो कोई भगवान होता है, साबित करो कि एक भगवान है, अगर तो इतने धर्म क्यों है? जवाब दो। ये जो अंतिम धर्म था, धर्म तो नहीं कहना चाहिए मगर क्योंकि आप धर्म मानते हो, बोलना पड़ता है, सिख धर्म। आज से 550 साल पहले इसकी नींव पड़ी थी। तो ये रिफाइन था, बहुत उच्च कोटि का ज्ञान दिया। सभी गुरुओं ने तो वाणी नहीं रची, जितनी भी 4 या 5 गुरुओं ने वाणी रची है, उसमें और भी वाणी प्रकट की गई, संतों की, सन्यासियों की, अपने लगा लो जो भक्त हुए हैं, तो उनकी वाणी को बीच में शामिल किया। बहुत से संतों महापुरुषों की वाणी एकत्रित होने के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी होंद में आए, शब्द गुरु के रूप में, क्योंकि उनमें शब्द है। बहुत से संतों महात्माओं की रची हुई वाणी है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी वैसे गुरु नहीं है जैसे एक मनुष्य तन में भगवान आकर सतगुरु का पाठ प्ले करते हैं, मगर क्योंकि आगे की आगे निवृत्ति में जा रहा था सारा कुछ, गुरु गोविंद सिंह जी ने फैसला किया कि अब आगे कोई देवधारी गुरु नहीं होगा, क्योंकि वो समझ गए थे, दूरदर्शी थे, दूरदृष्टि रखते थे वो, कि आगे कोई इतना लायक नहीं होगा कि वो गुरु की गद्दी को मनुष्य रूप में संभाल ले। उन्होंने सभी वाणी को एकत्रित किया और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की स्थापना तो 5वें गुरु के जी ने शुरुआत की थी शायद। तो चलो जैसे ही श्री गुरु ग्रंथ साहब जी होंद में आ गए, उसके बाद ये गुरु परंपरा मनुष्य रूप में वो बंद हो गई। अब शब्द गुरु मानते हैं आप, कहते हैं यही अंतिम सत्य है। इस बात, छोटी सी बात को आप नहीं समझ पाते कि शब्द को उच्चारने वाला बड़ा होता है कि शब्द बड़ा होता है। अब मैं बोल रहा हूं, मेरे शब्द आप सुन रहे हैं, मैं जो चाहूं बोलूं, अच्छा बोल दूं, बुरा बोल दूं, ज्ञान युक्त बोल दूं, अज्ञानता का प्रगटावा कर दूं, इन शब्दों का मालिक तो मैं हूं ना। तो जो सत्य होता है उसको प्रकट करने वाला बड़ा हुआ कि वो सत्य बड़ा हुआ? वो सत्य पुरुष बड़ा है, वो असल गुरु है, जगत गुरु। फिर वो कैसे किसी सिखों का गुरु या हिंदुओं का या मुसलमानों का या जैनियों का, बौद्धियों का गुरु कैसे हो सकता है? उन्होंने इन लोगों से क्या लेना देना है? ना तो सतगुरु को किसी सिख से लेना देना है कोई, ना किसी हिंदू से कोई लेना देना, ना किसी जैनी से, ना बुद्ध से। उसको लेना देना किनसे है? उनसे लेना देना है जो उनको पहचानते हैं, उनको जानने की, उनकी उसकी खोज करते हैं, जो विवेकशील है, विवेकवान है, बुद्धिजीवी है। भगवान को या सतगुरु को उन लोगों से लेना देना होता है। किन्हीं सिखों से, हिंदुओं से, मुसलमानों से उन्होंने क्या लेना देना जो उसकी खोज ही नहीं करते, जो खुद को एक सिख या हिंदू या मुसलमान या बुद्धि या जैनी माने बैठे। खुद को जैनी, बुद्धि, मुसलमान, ईसाई, सिख मानना ही इस बात का प्रतीक है या प्रगटावा है कि आप सत्य से बहुत दूर हैं। आपको पता ही नहीं है कि भगवान क्या होता है, सतगुरु क्या होता है। क्योंकि कोई जो भगवान है या सतगुरु है वो कोई सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं हो सकता। वो किसी एक मत पंथ से कैसे बड़ा हो सकता है जो है पूरे जगत का? हम कह देंगे कि वो सतगुरु है और वो सिख है, या वो हिंदू है या मुसलमान है, वो तो इन सभी चीजों से ऊपर उठा हुआ है। और आपको भी वो क्या बनाएगा? जैसा वो खुद है आपको भी वैसे ही बनाएगा। आपको भी सिख या हिंदू या जैन या बुद्ध बनाएगा वो आएगा, अगर आपको मिलेगा। वो तो सत्य का ज्ञान देगा और आपको सत्य से जोड़ देगा। ये तो समझने और समझाने की बातें, मानने और मनवाने की बातें नहीं होती, जो ज्ञान की बातें होती है, या जपने की बातें नहीं होती। ये विचारों की बातें, गंभीर विचारों की, आध्यात्मिक बातें और बड़ी सिंपल सी बातें हैं। कोई इतनी जटिल नहीं है कि इनको समझा नहीं जा सकता,
इनको इनको इनकी तय तक नहीं जाया जा सकता, इसके अंतिम स्वरूप को जाना नहीं जा सकता, इतनी जटिल सत्य ज्ञान नहीं होता। सत्य तो बड़ा सिंपल और सीधा होता है। जो चीज़ सत्य होती है बड़ी सिंपल, सादी, सीधी होती है। वो तो आप प्रकृति में जाकर देख लो, प्रकृति सत्य है, कुदरत के नियम सत्य है और बड़े सिंपल है, सीधे से है, कोई इन पर वाद विवाद नहीं है। सूर्य चढ़ता है, डूब जाता है, चंद्रमा निकलता है, गायब हो जाता है, पानी चलता है, बहता है, समुद्र में चला जाता है, पेड़ उगते हैं पौधे के रूप में, बीज फूटते हैं जमीन में, सब जो क्रिया प्रक्रिया हो रही है बड़ी सिंपल है। इस तक का क्या वाद विवाद होगा? धर्मों पर, भगवान के ज्ञान पर, सत्य पर, इन पर इतना विवाद क्यों? धार्मिक पुस्तकों पर इतना विवाद क्यों? क्योंकि मनुष्य जो भी रचता है उसका अंतिम परिणाम बुरा ही होता है, चाहे वो कितना भी श्रेष्ठ है। जब खुद भगवान धरती पर आके आदि सत्य सनातन धर्म का नव निर्माण कर जाते हैं, वो भी एक समय के बाद क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी उसमें भी मिलावट आ जाती है। करता कौन है? इंसान। भगवान उसको उठाता है, इंसान गिर जाता है, भगवान फिर उसको उठाता है, इंसान फिर गिर जाता है। इस तरह से ये समय का चक्र चलता रहता है। भगवान हमें प्रवृत्ति मार्ग में लेके जाते हैं, फिर निवृत्ति मार्ग में आ जाते हैं। जिस दिन से सत्ययुग की स्थापना का पहला दिन होता है, स्थापित होने के बाद उसी दिन से देवी देवता गिरने शुरू हो जाते हैं। मगर पहले पहले गिरने की प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म और धीमी होती है कि पता ही नहीं चलता बहुत सदियों तक कि हम गिरते चले जा रहे हैं। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाड़े सर्वत्र का भला, ये कहा गया, ये थोड़ी कहा गया कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाड़े सिखों का भला या तेरे भाड़े पंजाबियों का भला, पूरे जगत का भला। वो कौन सी चढ़ती कला है इसका भी आपको नहीं पता। फिर उसके बाद उड़ती कला आती है, उसका भी आपको नहीं पता। फिर गिरती कला भी आती है, उसका भी आपको ज्ञान नहीं है, खोज नहीं की। जो कितनी सिंपल बातें जानने वाली, सत्य से जुड़ी हुई, कोई जटिल है, कोई मुश्किल है। बस एक जो हमें वायरस लग गया है बुरी तरह से, कट्टरता का वायरस, ये जो रेडिकल वायरस है, इसकी जड़ें इतनी गहरी जा चुकी है कि हम अंदर से आवाज़ भी आती है, वो बातें सकते हैं, मानते नहीं। तो इसमें नुकसान किसका होने वाला है? क्या इसकी सतगुरु का बेअदबी हो सकती है? इसका कोई नुकसान कर सकता है किसी की औकात, किसी की हिम्मत कि सतगुरु की निंदा कर जाएगी? निंदा तो कर दो, करने वाले बहुत हैं, मगर उसकी निंदा असल में होती नहीं है, अपनी जुबान जरूर गंदी हो जाती है। उसकी कोई बेअदबी कर सकता है सतगुरु की, गुरु की? किसी की औकात है, हिम्मत है किसी में? हाँ, अगर कुछ लिखा पड़ा है पदार्थ के रूप में, पुस्तक के रूप में, तो उसको तो कोई एक बच्चा भी आके उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम कहेंगे कि बेअदबी होगी, बेअदबी होगी। किसकी बेअदबी होगी? गुरु की बेअदबी होगी। इतना आपने गुरु को, सतगुरु को इतना आपने कमजोर समझ लिया, सोया पड़ा है वो, उसको पता नहीं है, रोक नहीं सकता वो बेअदबी को। इतने जगत का, पूरे जगत का वो चढ़ती कला में ले जाता है, पूरे जगत का भला कर देता है, पाप भ्रष्टाचार को खत्म कर देता है, सत्ययुग की स्थापना करने की जो ताकत रखता है, उसकी हम कोई या ऐसा कोई अज्ञानी उसकी बेअदबी कर देगा? ये मानते हैं आप, जो थोड़े दिनों के बाद बेअदबी के मसले खड़े कर देते हैं आप। किसकी बेअदबी हो रही है? सतगुरु की तो बेअदबी नहीं हो रही, फिर किसकी हो रही है? ये आपके लिए विचारने वाली बातें हैं। आप पहले एक चीज को बहुत बड़ा मान लेते हो, बना लेते हो, फिर कहते हैं आप उसको कोई छुए बना, उसको इधर उधर बना रखे। कमाल की बातें हैं। क्या जी आप सत्य से जुड़कर सत्य का प्रगटावा कर रहे हैं? मान लेगी दुनिया आपको? सिमट गए हैं आप लोग। आज किसी भी धर्म को किसी बाहरी धर्म से खतरा नहीं है। ये अलग भिन्न भिन्न जो अपने को धर्म कहते हैं, मत पंथ संप्रदाय, ये मत पंथ संप्रदायों में जो रहने वाले लोग हैं, इनको मानने वाले, जिसमें चलने वाले लोग हैं, इनको ही एक दूसरे से खतरा हो गया है। सिख धर्म को सिखों से खतरा है, मुस्लिम धर्म को मुसलमानों ने खतरा खड़ा कर दिया, ईसाई धर्म को ईसाइयों ने खतरा खड़ा कर दिया, मिटा देंगे जो। और इतने हालात नाजुक और बुरे हुए कि ये धर्म मिटने की कगार पर आ गया, ऐसे हालात बन गए। जी कौन लोग हैं जो आज इन धर्मों से जुड़े हुए हैं और खुद को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, बुद्ध, इस्लामी कह रहे हैं? कौन लोग हैं? और जी अपनी तुलना करने लग जाते हैं जब इन धर्मों की स्थापना हुई थी उन अनुयायियों से। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो फौज तैयार की थी, वो सिंह आज हैं धरती पर वैसे सत्य से जुड़े हुए।
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर, वो सिंह है, वो सिख हैं। हम तो आज के सिख और सिंहों की बात करते हैं। ये कौन है? वो तो कब से चले गए दुनिया से, कब के निकल गए, जो सत्या थे, सत्या से जुड़े हुए थे, वाणी से जुड़े हुए, जो एक तरह से गुरु गोविंद सिंह जी का ही स्वरूप थे। वो तो रहे ही नहीं अब, ना वो सिख रहे, ना सिंह रहे, ना वो हिंदू रहे, ना वो ईसाई रहे, ना वो मुस्लिम रहे। ये कौन लोग हैं जो आज अपने आप को जे कहने में लगे? ये तो अज्ञानता से भरे हुए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरे हुए उपद्रवी लोग, हिंसा करने वाले, शराब पीने वाले, मीट मच्छी खाने वाले, और अपने अपने धर्म स्थानों पर जे कहकर ये निर्दोष पशुओं की बलि दे देते हैं कि जो हमारे भगवान का हमें आ गया है, हमारे गुरु ने हमें ऐसा करने को कहा। बड़ी सिंपल बातें हैं, समझ जाइए। क्यों गुरु के निंदित बन गए? क्यों अपने अपने धर्म का आपने बेड़ा गर्क करने का ठेका ले रखा? भगवान का कोई खौफ नहीं है आपको, डर नहीं है भगवान का? वो आपका हश्र क्या करेगा जब वास्ता पड़ेगा आपका उनसे? वो आपका हश्र क्या करने वाला है? और होने भी लग गया है। डर नहीं लगता भगवान से आपको? कोई खौफ नहीं है उसका? बनाया क्या था भगवान ने आपको? एक अच्छा इंसान बनाया था, मानस से देवता बनाया था, देवी देवता बनाकर जाता है सतगुरु जब भी धरती पर आता है। दिव्या बुद्धि हमें बना के जाता है, पत्थर बुद्धि से पार्श बुद्धि बना के जाता है। हम शैतान बन जाते हैं, वो हमें इंसान बनाता है, हम फिर शैतान बन जाते हैं। आपको तो इंसान बनने को कहा था। सभी धर्मों का असल में जो मत पंथ संप्रदाय, उनका मोटिव क्या है?